उधर नमाज पढ़ते वक्त एक मस्जिद के इमाम के ऊपर बिल्ली के चढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो अफ्रीकी देश अल्जीरिया की एक मस्जिद का बताया गया, जिसमें उस मस्जिद के इमाम हाथ बांधे नमाज पढ़ते नजर आए। उनके पीछे कई और लोग भी मौजूद थे। तभी एक बिल्ली उछलकर उनकी बांह पर चढ़ गई। इसके बाद उन्होंने उस बिल्ली को पुचकारा और पकड़ लिया, लेकिन वो मौका पाते ही उनके कंधे पर चढ़ गई। कंधे पर बैठी बिल्ली ने पहले माइक को देखा और फिर पीछे खड़े लोगों को भी घूरा। इसके बाद उसने जमीन की तरफ छलांग लगाई और वहां से भाग गई। हालांकि इस दौरान मस्जिद के इमाम ने नमाज को रुकने नहीं दिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर रूस के सहयोगी बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने मॉस्को का दौरा किया, जहां उनकी पुतिन से औपचारिक मुलाकात हुई और दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध के हालात पर चर्चा की। जिसके बाद लुकाशेंको ने एक बार फिर नेटो देशों को युद्ध की धमकी दे दी, जिसमें उन्होंने जरूरत पड़ने पर अपने देश की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने का ऐलान किया और यह भी साफ कर दिया कि पश्चिमी दुनिया इसे सिर्फ धमकी समझने की गलती ना करे। इसके बाद एक बार फिर पश्चिम के देशों पर परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा और इसका सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन के मददगार और नाटो देश पोलैंड पर है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही रूस ने बेलारूस में पोलैंड की सीमा के करीब परमाणु मिसाइलों को तैनात किया और उससे खतरा सिर्फ पोलैंड को नहीं है। पोलैंड की सीमा पर तैनात परमाणु मिसाइलों की जद में नेटो के सभी यूरोपीय देश भी आ जाएंगे। इधर मुंबई में अवैध तरीके से बनाए गए कई फिल्म स्टूडियो को गिराने का काम शुरू किया गया है। एनजीटी के आदेश पर मुंबई के मढ़ इलाके में बने अवैध स्टूडियो पर बीएमसी का बुलडोजर चल गया और देखते ही देखते उसे जमींदोज कर दिया गया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई में बने कई अवैध स्टूडियो के खिलाफ एनजीटी में अर्जी दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद 12 स्टूडियो को गिराने और जमीन खाली कराने का आदेश दिया गया। जब तक हफ्ता मिलता रहा परमिशन बढ़ती गई। जिस स्टूडियो पर बीएमसी का बुलडोजर सबसे पहले चला उसे 2021 में बनाया गया था। बताया गया कि इस स्टूडियो में राम सेतु और आदि पुरुष जैसी कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई थी। इस बीच यूक्रेन जंग के कारण बदले दुनिया के हालात भारत के लिए अंतरिक्ष में नए दरवाजे खोल रहे हैं। खबर है कि अब तक स्पेस इकोनॉमी में बादशाहत रखने वाले रूस और चीन से दुनिया की बड़ी ताकतें अब दूरी बना रही हैं। इसका बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है, खासतौर पर तब जब स्पेस इकोनॉमी का साइज तेजी से बढ़ रहा है। मतलब ये कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने के बिजनेस में भारत जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल हो सकता है। 2020 में स्पेस इकोनॉमी 44,700 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 36 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन 2025 तक ये बढ़कर 60,000 करोड़ डॉलर यानी करीब 48 लाख करोड़ रुपए की हो सकती है। ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि चीन और रूस की अपनी अपनी परेशानियां हैं जो इन दोनों देशों को इस रेस में पछाड़ सकती हैं। एक तरफ चीन पर दुनिया के कई बड़े देश जासूसी का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उस पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन जंग की वजह से कई देश रूस के साथ कारोबार करने से परहेज कर रहे हैं। इसीलिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने वाले देशों में भारत एक बड़ी ताकत बनकर उभर सकता है। ब्रिटेन की एक सैटेलाइट कंपनी की 3 सैटेलाइट इसरो ने अंतरिक्ष में भेजी। कमर्शियल सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने के लिए ही इसरो ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई है। ये कंपनी दुनिया भर की एजेंसियों का भरोसा जीत रही है। हालांकि स्पेसएक्स जैसी कंपनियां भी इस उद्योग में मौजूद हैं, लेकिन भारत जैसी विश्वसनीयता दूसरी किसी निजी कंपनी के पास नहीं है। यही वजह है कि दुनिया के बदले हालात भारत को अंतरिक्ष का बादशाह बना सकते हैं।